फाइंड इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म। जो एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 है वो आपका होमवर्क है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में डेफिनेशन लगा के एग्जाम्पल्स को प्रूव किया है, वैसे आपने इनको भी प्रूव करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट मार्क्स में आ सकती है। और इसका जो फॉर्मूला है उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। लैम्डा इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा मॉड ऑफ टी। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है, अगर इसको लिमिट को इन्फिनिटी पे अप्रोच करेंगे तो हमारा क्या बन गया टी ई की पावर माइनस 1 प्लस अयोटा एस टी। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आए तो टी अपॉन दिस टर्म आ गई। नाउ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसके बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव करते थे, नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव करते थे। तो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव किया तो 1, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किया ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और साथ में जो पावर वाली टर्म है उसका भी डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस अयोटा एस आ गया। फिर से हमने क्या पुट किया, टी को इन्फिनिटी पुट किया, ऊपर आ गया 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बन गया 0। पहले हमारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई थी, फिर उसके बाद फिर से डेरिवेटिव किया तो पूरी टर्म हमारी 0 आ गई। तो यहाँ पे सिंपली हमने यूज किया है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। नाउ अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 अपॉन 2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर अयोटा एस टी ई की पावर माइन एफ ऑफ टी डी टी। सिंपली हमारा 1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन 2 पाई आ गया। बाकी सारी डेफिनेशन हमारी किसकी है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारी फॉरियर की डेफिनेशन थी। अगर इनवर्स आ जाए तो यहाँ पे बन जाता है 1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी एस हो जाता था, डी टी की जगह रिप्लेस हो जाता था डी एस। बाकी सारा फॉर्मूला हमारा सेम है, बस आपने याद क्या रखना है कि 1 को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 2 पाई के साथ। ऐसी हम अगर हमारी सिमेट्रिक फॉर्म होती थी, इसकी भी हमने एग्जाम्पल की थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में फॉरियर ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से कोई भी एग्जाम्पल और थ्योरम कर सकते हो। तो सिमेट्रिक फॉर्म में क्या करना था, जो 1 था उसको रिप्लेस कर देना था, जो स्टार्टिंग वाला 1 था उसको रिप्लेस कर देना था हमने 1 अपॉन अंडरूट 2 पाई के साथ। सिंपली यहाँ पे भी इनवर्स में चेंज कर दिया 1 अपॉन अंडरूट 2 पाई के साथ। बाकी सारा फॉर्मूला हमारा सेम है। नाउ अब हमने इनवर्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मोड एस आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एस। माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 आएगा। अगर पॉजिटिव एस लेना तो एस ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया माइनस एस, माइनस माइनस बन गया प्लस। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव मतलब एस, तो माइनस लैम्डा एस आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ई की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और साथ में इसकी जो डेरिवेटिव है वो नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी एस करें तो एस का डेरिवेटिव 1 इंटू समथिंग एज इट इज आ जाता है। ऐसे सेम हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे जो माइनस था उसको अंदर ले आए, अयोटा टी माइनस लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट की, ई की पावर 0 इज 1, तो 1 अपॉन लैम्डा प्लस अयोटा टी माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, देन प्लस फिर से ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। अगर ई की पावर इन्फिनिटी आ जाता तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी, तो इस पूरी टर्म को हम लिख देते डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी माइनस ई की पावर 0 इज 1, तो 0 माइनस 1 अपॉन जो इसका डिनोमिनेटर था वो सेम था, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो लैम्डा माइनस अयोटा टी ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस किया तो अयोटा स्क्वायर क्या आ गया, प्लस माइनस 1, तो माइनस माइनस बन गया यहाँ पे प्लस। एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। सो यहाँ पे सोल्व करके क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपली इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो इसके साथ ये कैंसिल, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, 2 के साथ 2 कैंसिल, पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, लैम्डा इनवर्स। सो आपको पेपर में ये भी आ सकता है, प्रूव दैट, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। माइनस इनवर्स एफ इनवर्स ई की पावर माइनस लैम्डा मोड ऑफ एस ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो एफ इनवर्स था उसको उधर ले आए तो क्या बन गया, एफ लैम्डा अपॉन पाई लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म थी उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई हमारा नीचे है, ऊपर जाके क्या बन गया, मल्टीप्लाई, तो पाई अपॉन लैम्डा आ गया, इसका रेसिप्रोकल बन गया। पाई अपॉन लैम्डा, साथ में क्या था, ई की पावर माइनस लैम्डा मोड ऑफ एस। तो ये हमारा बन गया एफ वाला फंक्शन। अगर आपको इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है तो आप इनवर्स का भी लगा सकते हो, बट क्वेश्चन में हमें इनवर्स का ही कहा है तो आप इनवर्स का ही फॉर्मूला लगा कर आना। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रूव, इसको करो प्रूव, तो आपने सिंपली फरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा देना है और फंक्शन हमारा ये होगा एफ ऑफ टी। सो ये इसकी 2 स्टेटमेंट्स बन गई जिसको आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन सी डेफिनेशन लगानी है। अगर आपको फरियर की डेफिनेशन पूछी है तो फरियर की डेफिनेशन लगानी है, अगर इनवर्स फरियर की पूछी है तो इनवर्स फरियर की, अगर सिमेट्रिक फॉर्म की पूछी है तो सिमेट्रिक फॉर्म की लगानी है। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको कंपल्सरी होते हैं, इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको 32 मार्क्स का पेपर आएगा, इसीलिए आपने इसकी कोई भी थ्योरी में एग्जाम्पल और क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। थैंक यू।